नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। यह बड़े गर्व की बात है, देवाधिदेव महादेव के दरबार में भारत का प्रधानमंत्री 23 दिन में 6 बार आया। एक जमाना था कि कई दशकों तक भारत का प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ का नाम तक नहीं लिया है। वाराणसी दौरा करने गए प्रधानमंत्री भले वाराणसी जिले को स्पर्श कर लौट गए हों, एयरपोर्ट उतरे हों, लेकिन काशी विश्वनाथ का दर्शन करने नहीं गए। असंख्य उदाहरण हैं। काशी विश्वनाथ का नाम भी कोई लेते नहीं थे, ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री हो चुके हैं। लेकिन आज क्या जमाना आ गया है कि 10 दिन में 2 बार भारत का प्रधानमंत्री जाता है, देवाधिदेव महादेव के दरबार में दर्शन करता है, त्रिपुंड लगाता है, गंगा जल से प्रभु का अभिषेक करता है। इससे अच्छा और कौन सा दिन होगा। आज वैश्विक महामारी है, वैश्विक महामारी का प्रकोप है। कोरोना पूरे विश्व को बर्बाद कर दिया है। भारत अछूता नहीं है, यह सच है। बेरोजगारी, महंगाई और लोगों की मानसिक बीमारी पूरे विश्व में फैली हुई है। लोग घरों में दुबक कर बैठने पर मजबूर हैं, यह सच है। इसके बावजूद एक 70-71 साल का बुजुर्ग प्रधानमंत्री एक भी दिन घर में नहीं बैठा है, जगह जगह जा रहा है, जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास कर रहा है, लोकार्पण कर रहा है। कभी भी देश के सामने कोई संकट है तो फ्रंट मोर्चे पर जाके खड़ा हुआ दिखता है। कोई से कहने के लिए अधिकांश प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हुए। कई तो कथित तौर पर उत्तर प्रदेश मूल के कहलाते थे, मैं कथित तौर पर कह रहा हूं, लेकिन विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में डबल अंडा के अलावा कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के लोगों को मजबूरी में मुंबई, कलकत्ता, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़ आदि शहरों में जाना पड़ता था। रोजी रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ता था। अब उन शहरों के स्थानीय निवासियों द्वारा अपमानित होना पड़ता था। लेकिन आज वो स्थिति एकदम से उल्टी हो रही है। आज जो लोग पहले से जहां बस गए हैं, नया पलायन नहीं हो रहा है। उन्हें उनके ही प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में नौकरी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए हैं। जो शौक बस जाना चाहें वो जाएं, वो अलग बात है। वाराणसी क्षेत्र में छोटे बड़े बहुत सारे उद्योग शुरू हो गए हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उन्नत इलाका है, लाखों नौकरियां वहां पर हैं। आज देश के कोने कोने से लोग नोएडा में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। कानपुर फिर से औद्योगिक मायने में आगे बढ़ता दिख रहा है। एक समय कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता था, कपड़ा उद्योग के मायने में उससे बढ़िया कोई इलाका नहीं था। आज कानपुर फिर से अपनी पुरानी चाल की तरफ बढ़ता दिख रहा है। देन किसकी है? यह देन केवल और केवल सुशासन की है, गुंडागर्दी की समाप्ति की है, प्रदेश के विकास में हाथ डालने वाली नीति की है, प्रदेश के लोगों को विकसित करें, विकसित हुआ देखें, ऐसी नीति का फल है। पहले ऐसा नहीं था। पहले उत्तर प्रदेश को कितना गरीब बना सको बनाओ, जिससे कि वो कभी आवाज न उठा सकें। तब उत्तर प्रदेश विभाजन से पहले 85 सीटों वाला, 85 लोकसभा सदस्यों वाला प्रदेश हुआ करता था। खैर, उत्तराखंड बनने के बाद 5 सदस्यों की संख्या घट गई है। अभी भी 80 लोकसभा सदस्य देने वाला एकमात्र राज्य है। कहने के लिए कह सकते हैं कि अकेले देश की सरकार की दिशा और दशा तय करने वाला प्रदेश है। लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा था। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और दिल्ली में 2014 में ही नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई थी, भारत सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही थी, लेकिन वहां से जिन योजनाओं को उत्तर प्रदेश भेजा जाता था उन योजनाओं का कार्यान्वयन ही नहीं होता था। अखिलेश यादव की जब तक सरकार रही, दिल्ली से आई योजनाएं धरी की धरी रह जाती थी, पैसा लौट जाता था, लेकिन जमीन पर धरातल पर कोई काम होता नहीं दिखता था। लेकिन योगी के आने के बाद वह स्थिति बदली। जो योजनाएं दिल्ली से आ रही हैं उन सब पर क्रियान्वयन तुरंत शुरू हो रहा है। समय से पहले काम पूरे हो रहे हैं।
चाहे हाईवे का निर्माण हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला हो, या श्री रामचंद्र जी के भव्य भवन निर्माण का मामला हो, चाहे हवाई अड्डों का मामला हो। आप देख सकते हैं कोरोना काल में देश के अधिकांश मुख्यमंत्री घरों में दुबके पड़े थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना से पीड़ित हुए। जैसे ही डॉक्टरों ने उनको हरी झंडी दिखाई कि अब वो किसी अन्य को संक्रमित करने वाली स्थिति में नहीं है, अर्थात कोरोना मुक्त हुए हैं, तुरंत वह व्यक्ति बिना बिस्तर पर रुके, बिना प्रतीक्षा किए, बिना रिकवरी का इंतजार किए वो दौड़ना शुरू कर दिया। जिले जिले में, तहसील तहसील में, गांव गांव में जाकर के कोरोना पीड़ित लोगों की मदद करने की कोशिश की और प्रशासन को टाइट रखा। जब मुख्यमंत्री जिले में जा रहा है तो प्रशासन को रिजल्ट दिखाना पड़ता है। यह देन है योगी आदित्यनाथ की कि जितना बड़ा 23-24 करोड़ का प्रदेश है, जिस तरह से कोरोना महामारी फैली थी, जिस तरह से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, कई लाख लोग मरते, लेकिन वो स्थिति नहीं बनने पाई। यह प्रशासन की पकड़ का रिजल्ट था, सरकार की प्रशासन पर पकड़ का रिजल्ट था, योगी की पकड़ का रिजल्ट था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला समय से पहले पूरा हो गया। लोग कल्पना करते थे कि ऐसा होगा क्या, लोग मखौल उड़ाते थे कि खाली प्रधानमंत्री ने लोगों को झुंझुना थमाया है, खाली सपना दिखाया है कि ऐसा बनाएंगे, लेकिन समय से पहले हो गया है और आज विपक्ष एक तरह से धराशायी हो गया है। चुनाव से पहले ही पूर्वांचल हार गया विपक्ष, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, पैसा देकर के भीड़ इकट्ठा की जा रही है, इसमें दो राय नहीं है। कुछ पार्टियों के लोग गांव गांव जा करके मजदूरों को पैसा दे करके, दिहाड़ी का पैसा दे करके, भोजन की लालच करा करके भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ये सच है। लेकिन यह भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी ऐसा नहीं लग रहा है। अभी देखिए, एक दिन पहले का मामला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस गए हैं। बनारस के पास पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में जाकर करखियाव गांव में सभा को संबोधित किए। वहां पर उन्होंने जिस तरह से डेयरी उद्योग, जिस तरह से दुग्ध व्यवसाय को प्रफुल्लित करने का, विकसित करने का कार्यक्रम शुरू किया है, उससे पूरे प्रदेश में एक नई क्रांति आएगी। पकड़ के बड़े बड़े जानवरों को मार के खाने की क्रिया सरकार ने रोक दी, तो इतने बड़े पैमाने पर जानवर वहां टहल रहे हैं कि लोग इसका भी मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। लोग योगी आदित्यनाथ को इस बहाने टारगेट कर रहे हैं कि इतने जानवर टहल रहे हैं कि अब उनसे जनता त्रस्त है। वो आरोप लगा रहे हैं कि त्रस्त जनता योगी खिलाफ जाएगी चुनाव में। अब जब दुग्ध व्यवसाय को नए सिरे से, नए रूप में विकसित किया जा रहा है, तो जितने जानवर सड़क पर टहलते दिख रहे हैं, अगर कोई दावा नहीं करेगा तो लोग पकड़ के बांध लेंगे, दुधारू जानवर को लोग रख लेंगे, उनसे दुग्ध व्यवसाय के लिए दूध पैदा करेंगे और आर्थिक लाभ होगा, रोजगार बढ़ेगा। और गोबर से बनने वाली जो चीजें हैं, विशेष तौर से अगरबत्ती आदि, उस पर भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो एक भी आवारा जानवर आगे नहीं दिखेंगे, उन्हें लोग पकड़ करके बांध लेंगे। उनके गोबर का, खास तौर से गाय और गोवंश की बात हो रही है, उनके गोबर का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से आवारा पशुओं वाला मुद्दा खत्म हो जाएगा। और एक बात और, जो इस बनास डेयरी योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश वालों को, उत्तर प्रदेश के निवासियों को सौगात दिया है, उससे निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण से लोग जुड़ेंगे। अपने को भगवान श्री कृष्ण से लोग जोड़ना शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक समय था, आपको याद होगा, हमारे बचपन का मामला है, जितनी जिसके पास गाय भैंस होती थी, जितने जिसके पास बैल होते थे, उसी पर उसकी हैसियत गिर जाती थी। तब ट्रैक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे, 10-20 गांव के बीच में कोई एक आध ट्रैक्टर होता था, तो वो उस समय खूंटे के आधार पर हैसियत होती थी। बैल के आधार पर, बैल जोड़ी के आधार पर किसान की हैसियत दिख जाती थी। आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज जो मशीनीकरण हो गया है, और दूसरा पशुओं को खिलाने वाला लेबर मिलना बंद हो गया है, पशुओं की सेवा करने वाला लेबर उपलब्ध नहीं है, लोग पलायन कर गए हैं, लोग शहरों की तरफ भाग गए हैं। जैसे ही डेयरी उद्योग पनपेगा, डेयरी उद्योग विकसित होगा, पशु गांव में रहेंगे, किसान वो फिर से किसानी की तरफ लौटेगा, जो आवारा पशुओं से त्रस्त किसान थे उनकी वो समस्या समाप्त होगी, तो निश्चित है कि रोजगार गांव का गांव में ही पनपेगा। जो हाईली क्वालिफाइड होंगे उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग आज शहरों में जाकर के पत्थर ढो रहे हैं, ईंटा ढो रहे हैं, वो कम से कम गांव में रुक जाएंगे। अगर उनको उतनी मजदूरी गांव में मिलेगी,
हर आदमी चाहेगा कि वो अपने घर में रहे, किराए की मकान में रह करके दुत्कार सहे, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो जो मजदूर श्रमिक वर्ग है वो वहीं रुकेगा, ऐसी स्थिति योगी ने बना दी है। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ही नौकरी पा जाए, बिहार का व्यक्ति बिहार में नौकरी पा जाए तो पलायन होगा ही नहीं, तो दुत्कार का सामना नहीं करना पड़ेगा, स्वाभिमान जाएगा। और अगर क्षेत्रीय स्तर पर ही वो रोजगार उत्पन्न करेगा तो और 4 जन को रोजगार देगा। यह सबसे आवश्यक कदम है जो डेयरी के बहाने प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। डेयरी उद्योग ऐसा है कि घर घर इसका संपर्क होता है, घर घर इससे इसका संबंध होता है, तो घर घर लोग रोजगार पाएंगे। जो 10-20 भैंस रखेगा वो भी 2-3 नौकर रखेगा, 2-3 नौकर तो किसी अन्य के घर के होंगे, अपने घर के इतने लोग तो होंगे नहीं। इस तरह से रोजगार गांव गांव में पनपेगा, घर घर में पनपेगा। यह एक बड़ी अच्छी स्थिति होगी। अमूल डेयरी का उदाहरण, महाराष्ट्र में बहुत सारी डेयरियां चल रही हैं, वहाँ के बच्चे, वहाँ के युवक अपने गांव में ही रोजगार पाए हुए हैं, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो ये एक नया प्रयोग है। अभी 2 दिन पहले जो प्रधानमंत्री ने 2100 करोड़ की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया है, इनमें भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य चालू है, भव्य निर्माण कार्य हो रहा है, वहाँ हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर जो बना है, उस काशी परिसर का जो विकास हो रहा है, उसमें हजारों नौकरियां, हजारों रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं और बढ़ेंगे। एक से जुड़े एक रोजगार होते हैं, वो सारे पनपेंगे। तो पूर्वांचल का विकास तो हो ही रहा है, साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को रोजगार बढ़े, रोजगार मिले, ऐसा भी काम प्रधानमंत्री की ओर से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक समय था जब भगवान श्री राम का नाम, हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ का नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम कभी भी भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं सुनाई पड़ता था। आज हर दिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भगवान श्री राम, भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण का नाम सुनाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। इसका जो भी जिसको अर्थ लगाना लगाए। भारत 135 करोड़ लोगों का, 135 करोड़ आबादी का देश है, जिसमें 100 करोड़ से अधिक लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और उनके सबके आराध्य भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इनको अगर कोई दुत्कारेगा, इनका अगर कोई अपमान करेगा, इनको कोई समुचित सम्मान नहीं देगा, तो वह अब राजनीति करने लायक नहीं रहेगा। यही कारण है कि आज जो पादरियों के पास जाने वाले, जो चर्चों में जाने वाले, जो मस्जिद और दरगाहों में जाने वाले थे, आज त्रिपुंड लगा रहे हैं, खुद को हिंदू कह रहे हैं। हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदुत्व उनके लिए अलग है, क्योंकि उनको पता ही नहीं हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, वो खुद हिंदू है ही नहीं है, लेकिन खुद को हिंदू कह रहे हैं। कभी कश्मीरी पंडित कह देते हैं, कभी उनकी बहन त्रिपुंड लगा करके, रुद्राक्ष धारण करके भगवान का नाम लेती है मंच से, कभी श्लोक पढ़ती है। ये वही कारण है, आज हिंदू जनमानस जगा हुआ है। आज हिंदू जनमानस में यह बात अस्थायी रूप से बैठ गया है कि जो हमारे देवी देवताओं का नहीं होगा, वो हमारा कभी नहीं होगा, तो उसका भी हमें नहीं होना है, उसके लिए काम नहीं करना है, अर्थात उसको जमीन में गाड़ देना है। यह जनभावना हो चुकी है। और जो जिसने भी हिंदुत्व का अपमान किया है, हिंदू का अपमान किया है, अब वो राजनीति के लायक नहीं बचा है। आप देख लीजिए, बड़े बड़े नेता हैं, जो एक समय था जब एक धर्म विशिष्ट को खुश करके वो सत्ता पा जाते थे, आज नाम के लिए बहुत बड़े धुरंधर नेता हैं। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यहाँ हो, जहाँ भी देख लीजिए, सिमट के 4-5 सांसदों पर आ गए हैं। नाम वो बड़े बड़े हैं, नाम बड़ेरा दर्शन थोड़ा, लेकिन जो जिसने भी हिंदुत्व का, हिंदू का अपमान किया, वो खत्म हो रहा है। ये देन किसकी है? ये देन योगी की है, ये देन भाजपा की है कि आज सबको ये कहना पड़ रहा है कि हम भी हिंदू हैं, हम भी भगवान राम को मानते हैं, हम भी भगवान कृष्ण को मानते हैं, हम भी हर हर महादेव बोल सकते हैं। यह स्थिति पैदा हुई है, भाजपा की देन है, भाजपा का कारण पैदा हुई है। मैं नहीं कह रहा हूं कि भाजपा को सब वोट दें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो लोग भी सनातनी हैं वो अपने ईश्वर के बारे में, सनातन धर्म की रक्षा के बारे में अवश्य सोचेंगे। अब बताइए, काशी विश्वनाथ का जो भव्य कॉरिडोर बना है, वहाँ जो एक बार जाएगा तो कम से कम वो सोचेगा कि किसने बनाया। भगवान भोलेनाथ की नगरी है, नर्क बन गई थी, वहाँ पर कीड़े मकोड़े चारों तरफ टहलते थे, सुअर कुत्ते बिल्ली दिखते थे। आज वो इतना सुंदर है कि अगर एक पत्ता गिरता है तो राही उठा के फेंक कर कूड़ेदान में डाल देता है, क्योंकि उसकी स्वच्छता देख करके उसके मन में ग्लानि होती है कि ये कूड़ा करकट गंदा कर रहा है। यह देन किसकी है? ये देन प्रधानमंत्री की है।
सौभाग्य है काशी का, बनारस का, कि वहाँ के वो सांसद हैं और सन्यासी मुख्यमंत्री है जिसके आगे न पीछे वो जो कुछ है प्रदेश जनता है, खुद के जेब में कुछ नहीं है, खुद की जेब के लिए कुछ रखना नहीं है, ये उसकी भावना है। तो ऐसे योग्य जोड़ी को लोग फिर से नहीं पसंद करेंगे तो किसे पसंद करेंगे? उसे पसंद करेंगे कि जो नाच गान कराता था अपने इलाके में, या उसे पसंद करेंगे कि जो भारत संकट में हो तो विदेश उड़ जाए? उसे नहीं पसंद करेंगे। पसंद उसी को करेंगे जो संकट में उसके साथ खड़ा रहे, संकट में उसके साथ रहे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको कैसा लगा? क्या ये डेयरी वाली जो परियोजना है प्रधानमंत्री की, क्या पूर्वांचल को, उत्तर प्रदेश को नए विकास के रास्ते प्रदान करेगी? आपको आपकी जो भी राय है आप हमारे चैनल पर अवश्य व्यक्त करें। यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं और पोस्ट करें आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।